हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा भाषा सिद्धांत। क्लासरूम में बहुभाषावाद और भाषा विविधता का क्या प्रभाव है, तो इसको हम समझेंगे। जैसे कि भाषा सिद्धांत लिखने से पहले भाषा क्या है, किसे कहते हैं, ये आप उसको परिभाषा जरूर दें। एग्जाम में अगर 16 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो उसके बाद आपको सिद्धांत लिखना है भाषा का। तो देखेंगे, भाषा सिद्धांत के अनुसार भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहचान का हिस्सा भी है। यानी कि भाषा का सिद्धांत ये कहता है कि भाषा केवल संप्रेषण यानी कि बातचीत करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि समाज में रहने के लिए, सांस्कृतिक चीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, मनोवैज्ञानिक पहचान के लिए ये भाषा सिद्धांत जो है वो जरूरी है। जब कक्षा में बहुभाषावाद और भाषा विविधता होती है तो यह शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को अधिक समावेशी, संवादात्मक और व्यवहारिक बनाती है। यानी कि अगर एक कक्षा है, कोई भी क्लासरूम है, उसमें बहुभाषावाद यानी कि अगर दिल्ली ले लो, आप मुंबई ले लो, तो वहाँ पर एक क्लासरूम होता है और कई स्टेट के बच्चे होते हैं, कई क्षेत्र के बच्चे होते हैं जो अलग अलग भाषा में बात करते हैं, तो उसे हम कहेंगे बहुभाषावाद। उसके बाद क्या होता है कि कोई वहाँ पर नॉर्मल भाषा बोलने वाला भी होगा, जिससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से जब बात करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया ही होती है, तो समावेशी बनता है, यानी कि संवाद बनता है, आपस में मेल मिलाप बनता है, व्यवहारिक उसके अंदर का दिखता है कि ये कौन से क्षेत्र से है, इसका कैसा व्यवहार है, ये सारी चीज़ें दिखती है और बनती भी है व्यवहारिकता। उसके बाद है इसका प्रभाव कैसा पड़ता है। तो पहला है भाषिक संप्रेषण की व्यापकता। भाषा यानी कि बहुभाषावाद से बच्चे को अलग अलग भाषिक संरचनाओं और उच्चारण और व्याकरण को समझने का अवसर मिलता है। यानी कि अगर हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग स्टेट के लोग बैठेंगे तो उनकी बोलचाल की जो भाषा है वो हमें सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। उच्चारण के लिए व्याकरण को समझना का अवसर मिलता है, यानी कि वहाँ के उच्चारण के लिए हमें व्याकरण की भी जरूरत पड़ती है। इससे वे भाषा सिद्धांत की विविधता और भाषाओं की समानता को भी जान पाते हैं। यानी कि हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं हैं, उनकी विविधता, भिन्न भिन्न भाषाओं को जान सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं और उन उन चीज़ों को ये सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं। दूसरा है भाषा अर्जन सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि मातृभाषा में सीखना और फिर से दूसरी भाषा बच्चे को प्राकृतिक भाषा अर्जन प्रक्रिया है। यानी कि कह रहे हैं कि भाषा जो है वो एक अर्जन प्रक्रिया है, वो अपने माँ के पेट से ही बच्चा नहीं सीख कर आता है, उसको धरती पर आने के बाद पहले उसकी माँ सिखाती है मातृभाषा, उसके बाद वो आगे की दूसरी भाषा सीखती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो जो भी भाषा हो, तो वो उसको अर्जन करना पड़ता है, यानी कि सीखना पड़ता है। उसके बाद है बहुभाषावाद इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारने में सहयोग देता है। यानी कि कह रहे हैं कि बहुभाषावाद यानी कि कई प्रकार की जो भाषाएं होती हैं, उनका यही सिद्धांत होता है कि वो अपने भाषा को व्यवहार में उतारे। मातृभाषा के बाद अगर वो हिंदी भाषा सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, हिंदी भाषा को अपने व्यवहार में उतारते हैं, बोलचाल की भाषा में उतारते हैं, लोगों से बात करने में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। चाहे वो दूसरी भाषा अंग्रेजी हो तो अंग्रेजी में लोग बोलचाल जो है वो अपने उतारते हैं, उस चीज़ को कॉपी करते हैं। तीसरा है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग की स्वीकृति। इसमें बताते हैं कि भाषा सिद्धांत के अनुसार बहुभाषी परिवेश में कोड स्विच यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। अब हम क्या करते हैं, जो लोग अंग्रेजी में कुछ चीज़ हमारे पास आती है, लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम गूगल के जरिए, चैट जीपीटी के जरिए हम उस चीज़ को हिंदी में कर सकते हैं, यानी कि दूसरी भाषा में जो है बदल सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, कोड स्विच। और दूसरे को क्या कहेंगे, कोड मिक्सिंग, यानी कि दो या दो से अधिक भाषाओं का मिश्रण हो। यानी कि कभी कभी हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं तो वो दो भाषाओं का मिश्रण होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोड मिक्सिंग। तो सामान्य प्रक्रिया है, कक्षा में यह बच्चों के संप्रेषण को सहज और व्यवहारिकता बनाती है, व्यवहारिक बनाता है। सही बात है, ये दोनों चीज़ें जो है बच्चों में संप्रेषण का सहज यानी कि बातचीत करने का एक सरल तरीका बनाता है, एक व्यवहारिक अपना व्यवहार दिखाने का सरल तरीका। बच्चे क्या करते हैं, मातृभाषा भी बोलते हैं, स्कूल की भाषा भी बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा भी बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके बातचीत करने में बच्चे को सहायता प्रदान करती है, सरल लगती है। अब 4 नंबर देखेंगे, भाषिक अधिकार और पहचान। इसमें क्या होता है, भाषा विविधता से प्रत्येक विद्यार्थी की भाषिक पहचान को सम्मान मिलता है। यानी कि भाषा के जरिए ही इंसान का पहचान होता है, कि आदमी का पहचान होता है कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का नहीं है। ठीक है, यह उनके आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है।
जो आधुनिक भाषा हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण मान्यता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाषा विविधता जो है प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक इंसान की एक अपनी पहचान, एक अपना सम्मान दिलाता है और भाषा के कारण ही कोई व्यक्ति आत्मविश्वास बनता है, यानी कि आत्मनिर्भर जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस। अगर कहीं पर कुछ बोलना है तो वो भाषा के माध्यम से ही बोलेगा, तो इसलिए इसको कॉन्फिडेंस चाहिए, अभिव्यक्त करना अपनी क्षमता को कहीं पर अगर बता रहे हैं तो उसके लिए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का बढ़ावा होता है। भाषा सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मान्यता दिया है किसको, तो भाषा अधिकार या फिर पहचान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता दिया है। उसके बाद है 5 नंबर, सांस्कृतिक और भाषिक सहिष्णुता, यानी कि बहुभाषावाद से छात्रों में विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक के प्रति सम्मान और समझ बढ़ती है, जिससे समावेशी समाज की नींव रखी जाती है। यानी कि हमारे क्षेत्र में कई सारे, हमारे देश में, हमारे राज्य में कई भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं और अगर वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी भाषाओं को शेयर करते हैं, एक दूसरे की पारंपरिक सांस्कृतिक चीज़ को मानते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वो समावेशी समाज की नींव रखी जाती है। समावेशी यानी कि मिलजुल कर रहने वाला समाज, इसको हम, इसकी जो नींव होती है, इसकी नींव रखी जाती है, यानी कि उसका उत्पन्न होता है कि भाई हर एक भाषा को बोलने वाले लोग एक समाज में रह सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गया, लेकिन अब 6 नंबर मान के चलो। यहाँ पर ये क्या है, समान अवसर और समावेशित। इसमें क्या है कि अगर शिक्षक भाषीय विविधता को अपनाते हैं तो हर भाषा और भाषी विद्यार्थी को समान अवसर मिलता है। यानी कि अगर जो शिक्षक जहाँ के हैं, जैसे हरियाणा के शिक्षक अगर भाषा को विविधता मानते हैं, यानी कि सब लोगों को बोलने वाली भाषा को लेकर के चलेंगे, तो उनका जो विद्यार्थी का जो समान अवसर है वो मिल सकेगा, यानी कि सभी विद्यार्थी एक समान समझ सकेंगे, है ना। इससे किसी भी भाषा के कारण भेदभाव नहीं होता है और शिक्षा में समानता आती है। यानी कि अगर शिक्षक ये मान ले कि सभी हमारे बच्चे हैं, चाहे किसी की भाषा कैसी भी हो, तो वो क्या करेंगे, उनका जो शिक्षा है वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, वो भेदभाव नहीं करेंगे और सभी बच्चे को समान शिक्षा जो है वो प्रदान करेंगे। यहाँ पर हम 6 नंबर के जगह 7 नंबर देखेंगे, यहाँ नंबरिंग गलत हो गई है। तो शिक्षण विविधता जो है, विधियों की विविधता, इन्होंने बताया है कि भाषीय सिद्धांत यह बताता है कि बहुभाषी कक्षा में, यानी कि अगर हम एक क्लास में कई सारे भाषाएं बोलने वाले लोगों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए द्विभाषिक या फिर बहुभाषिक शिक्षण तकनीकी अपनाई जाए। यानी कि 2 भाषाओं को प्रयोग करके बच्चे को समझाए या फिर बहुभाषा को भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है, किसी भी पाठ, यानी कि जब शिक्षक कोई भी पाठ को पढ़ते हैं तो पहले उसे बच्चे की मातृभाषा में समझाएं, फिर उसे हिंदी या अंग्रेजी में समझा सकते हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष, कक्षा में भाषीय सिद्धांतों को अपनाने से भाषीय विविधता को सम्मान मिलता है और बहुभाषावाद को प्रोत्साहन मिलता है और बच्चे को भाषीय और बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। इससे शिक्षा समावेशी, प्रभावशाली और अधिक व्यवहारिक बनती है। यानी कि कह रहे हैं भाषा सिद्धांत को अपनाने से भाषा की जो विविधता है उसको सम्मान मिलता है और बहुभाषा जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि हर जगह बहुभाषा को बोला जाता है, इसलिए उसको प्रोत्साहन मिलता है और इस चीज़ें से बच्चे को बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, समाज में समावेशी यानी कि इकट्ठा होकर रहना, मिलजुल के रहना, प्रभावशाली और व्यवहारिकता, यानी कि कैसे व्यवहार करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। तो ये था हमारा भाषा सिद्धांत के बहुभाषावाद और भाषा विविधता। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।